So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सी एस ऐप। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है दिस इज़ बैंगस वैली। तो ये मैपिंग के कंटेक्स्ट में देखेंगे। बैंगस वैली मैपिंग जोग्राफी का टॉपिक हो जाता है। देन मेडिकल वेरिएबल्स की बात किया जाए, मेडिकल वेरिएबल साइंस टेक का टॉपिक है, ये भी साइंस टेक का टॉपिक है। वुमेन इन कॉर्पोरेट वर्कफोर्स, ये भी एक टॉपिक आपका आ जाता है बिकॉज जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड डे है, तो ये एक टॉपिक आपका बनता है। एंड वुमेन इन कॉर्पोरेट वर्कफोर्स, तो ये हम सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जीरो फॉर जीरो टैरिफ एग्रीमेंट, ये इकोनॉमी का टॉपिक फ्रेम हो सकता है। फिर आपका जो मेंस का क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। ये कल ही का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से लिखें एंड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपने आंसर को सेंड करें सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर। कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है वो आपका चल रहा है। इकोनॉमी के लेक्चर्स भी पढ़ना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं इस वीक में। आपके सारे इकोनॉमी के लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो क्रैश कोर्स के अंदर ये आपका लो पीटी 732 ईयर्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स का भी कोर्स है आपका। टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 उसका हिस्सा बन सकते हैं। 2026 के लिए जल्द से कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप एंड यू कैन ऑल्सो विजिट सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट। कोर्स ऑन एपीएफसी भी आपका चल रहा है। इकोनॉमी का लेक्चर आपको है, तो इकोनॉमी पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि कमिंग वीक में आपका हो जाएगा। फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पॉलिटी हिस्ट्री एंड ऑल भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज करें। सौरभ पांडे यूपीएससी.com पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। तो पहला टॉपिक देखते हैं बैंगस वैली। तो ये हमें मैपिंग के कंटेक्स्ट में देखना है। ये आप इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। सपोज कोई भी प्रश्न आपका आता है कि जैसे टूरिज़्म है, टूरिज़्म अगर आपको डेवलप करना है किसी रीजन के अंदर, तो वो किस तरीके से अगर हेल्प कर सकता है उस रीजन के ग्रोथ के लिए। जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल अगर आपको कोट करना हो तो कर सकते हैं। तो इको टूरिज्म मतलब जब आप इकोलॉजिकल चीज़, जैसे ये इकोलॉजिकल लैंडस्केप है ना, जैसे स्विट्जरलैंड टाइप आपको दिख रहा है, तो ये जो इकोलॉजिकल लैंडस्केप है, इसको आप यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो उसे हम इको टूरिज़्म कहते हैं। जैसे कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और कुछ भी आप कह सकते हो, उनको टूरिज़्म के रूप में इस्तेमाल करता है। ये पूरा नेचुरल स्पेस है तो इसको आप टूरिज़्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हम इको मतलब इस तरीके को इको टूरिज़्म शब्द यूज़ करते हैं। बैंगस वैली बेसिकली इको टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए हेल्पफुल है। सो बैंगस वैली जो है ये नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है, नदर्न रीजन ऑफ इंडिया के अंदर लोकेटेड है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं नदर्न इंडिया मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे क्या है इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैपिंग कंटेक्स्ट में याद रखना कि रिसेंटली बैंगस वैली न्यूज़ में थी, क्योंकि पेपर के अंदर आया है। तो ऑफकोर्स मैच द फॉलोइंग मैपिंग के कंटेक्स्ट में आपके लिए बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। तो ये थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल वेरिएबल। एक कंसेप्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज़ वेरिएबल टेक्नोलॉजी। ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी करके एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी जैसे मान लो आज के टाइम पे है ना कि अगर आपने एक रिस्ट वॉच पहन ली, उसके माध्यम से ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने आपके कैलोरीज बर्निंग हो रही है। एक तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा आज के टाइम पे और भी एडवांस्ड वेरिएबल टेक्नोलॉजी हो गई है। तो मेडिकल की जो फील्ड है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत सारे बढ़ने लगे, तो मेडिकल का जो फील्ड है उस मेडिकल के फील्ड में वेरिएबल टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बहुत बढ़ गया। मतलब वेरिएबल मतलब जिसे आप पहन सकते हो और वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके लिए एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज़ वेरिएबल टेक्नोलॉजी। मेडिकल फील्ड में तो इसको कहेंगे मेडिकल वेरिएबल टेक्नोलॉजी। सो मेडिकल वेरिएबल्स क्या हैं? ये क्या है? एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और ये क्या है? एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं डिज़ाइन टू बी वर्न ऑन द बॉडी। बहुत सारे जो हेल्थ पैरामीटर, ब्लड शुगर का लेवल, हार्ट, स्लीप पैटर्न, ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करते हैं। फिर फिटनेस ट्रैकर से लेके जो ग्लूकोज मॉनिटर, सारी चीज़ों की बात अगर किया जाए तो सो फ्रॉम रूडिमेंट्री फिटनेस ट्रैकर से लेके सोफिस्टिकेटेड कॉन्टीन्यूस जो ग्लूकोज मॉनिटर हैं वो जो है देखने को मिलता है। मतलब जैसे आपको अगर एक वैसा देखा जाए तो फिटनेस ट्रैकर है, फिर उसके बाद ग्लूकोज मॉनिटर्स की बात करें तो ग्लूकोज का लेवल को भी ये मतलब माप सकता है, पता आपका चल सकता है। धीरे धीरे और भी मतलब एडवांस हो रहा है, जैसे एप्पल वॉच आ रही हैं तो हार्ट रेट और इन सबको भी जो है पता कर सकते हैं। तो मेडिकल वेरिएबल जो है मेडिकल फील्ड के अंदर देखा जाए इसका उपयोगिता बहुत बढ़ रही है। डेली लाइफ के अंदर इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और कई सारे डिवाइसेज जैसे स्मार्टफोन और ऐसे चीज़ों का इनके माध्यम से डेटा जैसे आपने पहन रखा है और स्मार्टफोन से वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं और उसमें जो भी हेल्थ मैट्रिक्स है,
पॉसिबिलिटी है, डेटा एनालिसिस है। तो मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है हेल्थ से रिलेटेड वो आपकी की जा सकती है। अब इस फील्ड में काफ़ी सारा इनोवेशंस भी है, जैसे ग्लूकोज मॉनिटर्स, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है। स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो क्यूब टू मॉनिटर हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ, कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें तो उसके बाद भी वेरिएबल जो है वो वाइटल रेस्पिरेटरी लेवल की जो चीज़ें हैं, वाइटल रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी मैट्रिक्स है, या आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी जो आपके जो भी लंग से रिलेटेड चीज़ें उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, वो मतलब जो भी चेंजेस शरीर के अंदर आपके होते हैं। फिर टेली हेल्थ के लिए वेरिएबल प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोवाइड वाइटल पेशेंट डेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि आजकल जैसे सपोज करो आप एक अगर कोई बीमारी होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब आज के समय में ये भी पॉसिबिलिटी आपके लिए बनती है कि जो मतलब जो भी लोग हैं वो बेसिकली जो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आज अगर ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बेसिक हेल्थ रिलेटेड डेटा है जिसके बेसिस पे जो डॉक्टर है वो कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट का जो हेल्थ रिलेटेड डेटा नहीं होगा तो जो डॉक्टर है वो इतना अधिक चीज़ें कंक्लूड नहीं कर सकता है, दूर बैठे ऐसा ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी है वो बहुत हेल्प कर सकती है, और ये टेली हेल्थ है, टेली हेल्थ उसमें भी इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प आपका कर सकते हैं। तो कई सारे जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इसके माध्यम से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग आपकी हो सकती है। रिमोट मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखा जाए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो जो मेडिकल वेरिएबल लुक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मेडिकल वेरिएबल्स की बात करें तो हॉरिजॉन फॉर मेडिकल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार की जो है टेक्नोलॉजीज़ और भी डेवलप आपकी हो रही हैं। ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो भी, स्मार्ट टेक्सटाइल, तो ये भी है, जो आपका हेल्थ मॉनिटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन एक जो चैलेंज आता है, अफोर्डेबिलिटी महंगी है, सभी लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल आपका जो है वो हो सकती है। तो ये देखो कुछ फैक्ट्स हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे यूपीएससी ने 2017-18 के टाइम पे भी ये पूछा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखो तो ये पूछा हुआ है अबाउट द वेरिएबल टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे क्या आपको देखना है कि जैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो कई बार मेंस के अंदर भी जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको हमेशा जो है तैयार होना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन से कि आप कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड उनको एड्रेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक शब्द मेंशन है, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब इसमें क्या है कि इसके माध्यम से जो शुगर का जो लेवल है उसको मेज़र किया जा सकता है बिना विदाउट पंक्चरिंग द स्किन ऑन ड्राइंग ब्लड। तो ये शब्द थोड़ा सा याद रखना है कि जब आप बात करते हो नॉन इन्वेजिव, अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो नॉन इन्वेजिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग है ये क्या होता है। तो नॉन इन्वेजिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग बेसिकली क्या है, इट्स अ वे टू मेज़र ब्लड शुगर लेवल, मतलब आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको ये मेज़र कर सकता है, और बिना, जैसे जनरली मेज़र करने के लिए ऐसा होता है ना कि शुगर ब्लड निकालता है, तो बिना उसके, तो ऐसा जो है उसको हम नॉन इन्वेजिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी जो है वो कहते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल अच्छा प्रश्न जो है वो फ्रेम आपका हो सकता है। इसी तरीके से स्मार्ट टेक्सटाइल भी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल भी बोलता है। जैसे मान लो स्मार्ट टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल शब्द भी इसको, इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल शब्द भी यूज़ करते थे। ये ऐसे फैब्रिक्स की है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनके अंदर होते हैं, और ये कंपोनेंट्स जो हैं एक बैटरीज हो सकते हैं, सेंसर, लाइट, सेमीकंडक्टर, ये सारा है। जैसे मतलब जो कपड़े आप पहनते हो ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल उसको बोल सकते हैं, जब जिसके फैब्रिक में दैट हैव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनके अंदर, और उसके माध्यम से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप रेगुलेट कर सकते हैं। और इन कंपोनेंट्स में इवन बैटरीज, सेंसर, लाइट्स, और ये कई जगह पे इस्तेमाल, कई पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। होम डेकोर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ये आपके वेरिएबल टेक्नोलॉजी के रूप में भी स्मार्ट टेक्सटाइल का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आप पहन के रखोगे तो बहुत सारे जो हेल्थ की जानकारी, हेल्थ रिलेटेड जानकारी है, दैट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, वो आपका प्रोवाइड हो सकता है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं। किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस कुछ है तो आप प्लीज़ लेट मी नो। 26 के लिए करंट अफेयर्स का बैच जो है मैं जल्द से लॉन्च कर दूंगा, तो उसमें कंपाइल्ड फॉर्म में कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट जो भी आपको मिलेगा वो मैं पहले रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसको अपलोड करूँगा। वो लेक्चर की साइज़ 35 से 40 मिनट्स की होगी, तो पुराने जो लेक्चर्स वो भी आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लस पैरेलली भी चलते रहेंगे, प्लस नोट्स जो हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये जल्द बैच 2026 के लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विटिलिगो करके है। तो विटिलिगो एक बीमारी सी होती है। विटिलिगो बेसिकली क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है।
क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनिक ऑटोइम्यून, देखो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि जैसे कई बार पैचेस वाइट से बन जाते हैं ना शरीर के अंदर, स्किन के ऊपर, तो वो विटिलिगो कहते हैं उसको। अब ये आपसे ये समझना है कि किसी वायरस बैक्टीरिया नहीं है, ये खुद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब आपके शरीर का जो मतलब आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आपके ही कई सेल्स के खिलाफ काम करने लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये क्या है? ये जो ऑटो इम्यून है, मतलब आपके शरीर की इम्यूनिटी जो यहाँ पे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, जैसे जैसे पूरा स्किन है, स्किन थोड़ा ब्राउनिश होती है, उसमें पर्टिकुलर एक पिगमेंट होता है, आप मानो कि फ्लूइड टाइप होता है जो उसको ब्राउनिश था ऐसा स्किन को हल्का सा रखता है। बट डायरेक्टली जो ये कई इम्यून सेल्स होते हैं उन्हीं पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को टारगेट करते हैं, तो इससे वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता और वो वाइटिश सा होने लगता है। तो इससे कई चीज़ें होती हैं, जैसे डीप पिगमेंटेड पैचेस, वाइटिस पैचेस जो स्किन के अंदर जो है देखने को मिलता है। और ये एक मतलब आप कह सकते हैं इससे कई सामाजिक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो किसी के शरीर में ऐसा है तो उसको कई प्रकार के ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप भी जो है फेस करना पड़ता है। अब रिसर्च कहती है कि जो माइक्रोबायोम का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे मान लो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें कई प्रकार के इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में कई प्रकार के जो बैक्टीरिया की अगर बात करें या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कई तरीके के जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ये मतलब जैसे कई हार्मफुल नहीं, मतलब यूज़फुल जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में मौजूद होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन का इलाका है वहाँ कहीं, तो वो जनरली वी यूज़ दिस टर्म कि उन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं। अब एक चीज़ देखो, कई स्टडी कहती है कि जो ये माइक्रोबायोम है ना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल का मतलब होता है कि इवन जैसे कहा जाता है कि आज जैसे जैसे जो मतलब स्टडी कहती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, बच्चे के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो उस कंटेक्स्ट में है ना, ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क मदर का जाता है बच्चे के शरीर में, तो माइक्रोबायोम को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा स्टडी ये भी कहती है कि दूसरी जो स्टडी एक इम्पॉर्टेंट ये भी कहती है कि जो पाउडर मिल्क हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से जो माइक्रोबायोम है ये डेवलप नहीं होते और जो हैं भी वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी फैल रही। इवन जो उसका कॉग्निटिव ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है बच्चे का, वो भी नहीं हो पा रहा है, और उसमें भी इन माइक्रोबायोम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब स्टडी ये भी कहती है कि ये जो गट में मतलब इंटेस्टाइन और इन सब में माइक्रोबायोम प्रेजेंट हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एंटीबॉडी इम्पैक्ट ऑन एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑटोइम्यून, मतलब क्योंकि देखो ये जो विटिलिगो है इसमें क्या है कि जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, जो पिगमेंट प्रोड्यूस सेल करते हैं, उसी को हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स उसका खात्मा करने लगते हैं, तो इसको रोकना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टडी कहती है कि जो माइक्रोबायोम्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट है उसकी वजह से इट हैज़ डिक्रीज्ड किलर टी सेल्स, ये इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जिन्हें टी सेल्स बोलते हैं, और प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी टी सेल्स है उनके मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के जो आपके जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है इसको रोका जा सकता है, और इसमें ही माइक्रोबायोम का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो हो सकता है। एक बार कमेंट में बताना कि प्लीज़ कि पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ है क्या, क्योंकि वो जो होता है ना साफ़ सफाई वाले जो कचरा लेने आते हैं, तो कई बार उनकी साउंड जो होती है तो उसकी वजह से मे बी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर से बता देना मुझे, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट देखो, वुमेन इन कॉर्पोरेट लीडरशिप द लिव्ड रियलिटी। तो इसमें देखो वुमेन रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं, बट कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में है तो जीएस पेपर 1 मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बनता है। एक टॉपिक डिलिमिटेशन है, उसमें थोड़ा सा भी थोड़ा हिंट टाइप टॉपिक्स आए हैं, तो उस पर आर्टिकल्स बड़े बड़े आएंगे तो हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। सो टॉपिक क्या है? वुमेन इन द कॉर्पोरेट वर्कफोर्स। वुमेन इन द कॉर्पोरेट वर्कफोर्स की बात की, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वुमेन का रोल तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है और अच्छी चीज़ भी है, तो कॉर्पोरेट स्फीयर में उनका रोल तो है तेज़ी से बढ़ सकता है, और इनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पे एक टर्म आप याद रखो, दैट इज़ डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, DEE। तो ये यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने इस प्रोग्राम को रोल बैक किया है, और ये वुमेन को अफेक्ट भी करेगा जो कि 48% वर्कफोर्स का है। अब इसमें इंक्लूसिविटी इक्विटी इंक्लूजन का मतलब मेनली वुमेन से रिलेटेड है कि डाइवर्सिटी वर्कफोर्स में होना चाहिए जिसमें वुमेन भी हों,
और समानता होना चाहिए, इंक्लूड सभी को करना चाहिए, ये है। और अगर मान लो इंक्लूजन है फ्रॉम डीई हायरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब क्योंकि देखो अगर कोई भी कंपनी हायर करती है, एक तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है मेरिट, और एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन रखना है। तो मतलब अलग अलग जो भी है एरिया से हैं या जो भी डाइवर्सिटी का अगर वो हिस्सा है तो उसमें उनकी प्रॉपर हायरिंग की जाए इस कंटेक्स्ट को देख के भी। तो अगर डी हायरिंग प्रैक्टिसेस आपकी रिड्यूस होती है या ख़त्म होती है तो इससे मे बी जो डाइवर्सिटी है या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो ये थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे आप कह सकते हो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिसी जो लेवल है वो कैसे वुमेन के पार्टिसिपेशन और उसको अफेक्ट कर सकती है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो ये जो डीई प्रोग्राम आपका है इसको जो रोल बैक किया गया, मान लो रोल बैक किया जाए तो उसका कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको देखना है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो यहाँ पे वुमेन लगभग 12.7% लीडरशिप रोल है इंडिया के अंदर। और हाइलाइट्स कि अभी बहुत मतलब काफ़ी डिस्पैरिटी है। और लॉ के माध्यम से जैसे लाइक इंडिया कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर आपका होना चाहिए। और प्लस इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है विद वुमेन लीडरशिप पोजीशन, तो यहाँ पे कहा गया कि इसमें देखो कि वुमेन है, एक मैन है, वुमेन है, तो वुमेन मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एस्पेक्ट एक डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन भी आपका रहता है। जो फीमेल लीडर्स है दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट बेटर डिसीजन मेकिंग, और इन सब में भी उनका कंट्रीब्यूशन बेटर होता है। फिर यहाँ पे कहा गया कि देखो आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वुमेन का इंश्योर करना है रादर देन बस टोकनिज्म जैसी चीज़ें, मतलब कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेशन हो ऐसा नहीं देखना है। सो ऑथेंटिक इंक्लूजन रिक्वायर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट मीनिंगफुल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि इट रिक्वायर्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट मीनिंगफुल इम्पैक्ट। तो ये है कि प्रॉपर इंक्लूजन बहुत मैटर करता है। एंड फिर इट रिक्वायर्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जैसे जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 की हम बात करते हैं, जैसे अभी है ही आज, तो इसके माध्यम से हम लोग एक अपने आप को लाइक वी कैन मेक श्योर कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज किया। अब देखो इसमें क्या है कि आर्टिकल में तो बहुत चीज़ें हैं बट कुछ की पॉइंट्स आपके पास है, इतना याद रहेगा। अब देखो हर एक शब्द, हर एक लाइन अब पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, वो डेटा भी इंपॉर्टेंट। तो इतना नहीं हमें याद रहेगा। अगर आपको बस इतनी सी चीज़ याद है कि एक DEI इनिशिएटिव है, रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखोगे, 150 शब्द आपको लिखना है, तो थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स और ये कंटेंट आपके पास है तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर इस रादर दिन इसके टॉपिक के बहुत डेप्थ में जाने के आप 2-3 टॉपिक और कर सकता है, जिसका थोड़ा डायमेंशन वाइज आप ऐसा इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जीरो फॉर जीरो टैरिफ। तो देखो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके जो एक सोच है ना कि काफ़ी सारा जो टैरिफ वो बढ़ाना लगातार है कि आप बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ाएंगे। तो अभी एक जैसे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, जो टेक्सटाइल जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसने कहा जीरो फॉर जीरो टैरिफ कि हम अगर जीरो रखते हैं आपके प्रोडक्ट पर, अगर हम जीरो ना लगाएं तो आप भी 0% जो है किसी प्रकार का टैक्स हमारे प्रोडक्ट पर मत लगाओ। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको जीरो फॉर जीरो टैरिफ बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है कि जैसे व्यापार के अंदर अगर वो जैसे 2 कंट्रीज़ हैं, अगर सपोज़ 2 कंट्रीज़ है, एक ए है दूसरी बी है, तो ए कंट्री जो है सपोज़ ए कंट्री है, अब ए कंट्री ने प्रोडक्ट भेजा बी को, बी ने इस पर टैक्स लगा दिया तो अपने आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। सपोज़ बी ने ए को भेजा और ए ने टैक्स लगा दिया तो उसके प्रोडक्ट को भी प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो इससे जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना वो आपका रिड्यूस होता है। जैसे जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट है और उसकी जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर कंटिन्यूस बेसिस में क्या है बढ़ रही है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है कंटिन्यूस बेसिस में आपकी अगर लगातार बढ़ती जा रही है, कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उससे कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज बहुत होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि भाई अगर जो कॉस्ट है तो ठीक है, कॉस्ट तो सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है, उसको तो चलो देखना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो टैक्स सरकार के द्वारा लगा के और फिर उसमें जो चीज़ें की जाती हैं तो वो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। वॉइस का थोड़ा सा बताना, बीच में कहीं वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा सा अगर आपको ठीक नहीं लगता है प्लीज़ थोड़ा, क्योंकि सुनने में एक्सपीरियंस ये सब अफेक्ट होता ही है। तो वॉइस का प्लीज़ 1-2 लोग जो कमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हाईलाइट ज़रूर से करें इस चीज़ के बारे में कि वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूर से हाईलाइट करें। और सेशन के अंदर हर चीज़ कवर हो रही है। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो सेशन को देखते जाएं, सेशन का टाइमिंग भी आप देखोगे 21 से 30 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कस काफ़ी सारा कंटेंट जो कंप्लीट कंटेंट है वो कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी, और है ना, टू द पॉइंट कंटेंट है, आप इतना कवर करके जाएँ, खुद थोड़ा आधा 1 घंटा दे दें, बस चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ जीरो फॉर जीरो टैरिफ आप याद रखना, इसमें दो देश आपके हैं, दो जो किसी भी प्रकार का एलिमिनेट, जो भी प्रकार का टैक्स और ये सब है इसको ख़त्म कर दे। तो और देखो इसमें क्या है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ रीच करते हैं ना। ये फ्री ट्रेड का मतलब हो गया कि फ्री ट्रेड होता है ना कि ट्रेड है पूरे तरीके से ओपन है और उसमें एक दूसरे को चीज़ें खरीद बेच सकते हैं और कहीं भी जो टैक्स है वो सब चीज़ें जो है इम्पोज इसमें ना करना। तो ये चीज़ें हैं। तो जीरो फॉर जीरो टैरिफ जो है वो इम्पॉर्टेंट बनता है। फिर देख लेते हैं सौरभ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। सौरभ पांडे सीएससी ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें अगर इस साल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे 2 साल करंट अफेयर्स हो और ये सारा 26 के कोर्सेस आएंगे। प्लस एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल है उसका नया बैच आ जाएगा। प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो आई एम प्लानिंग को आपके लिए हो जाए। इकोनॉमिक्स का भी नया लेक्चर, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी आप लोग कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए और अपडेटेड कंटेंट लेकर आऊँगा। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की अगर बात किया जाए तो इसके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल आपका जो है वो नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, तो उसके थ्रू आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे कोर्सेज की लिस्ट है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एपीएफसी का कोर्स भी आ गया, लेक्चर मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, प्लीज़ गो थ्रू इट। इस वीक के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स डाल देंगे, तो आप लोग देख लेना एक बार। पहले बेसिक सारा जितना भी वो कवर हो जाएगा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ें उसको कवर आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यू कैन विजिट saurabhpande.upsc.com और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ज़रूर से लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक मिनट मुझे देखने दीजिए कि डेट आई थिंक चेंज है। कल क्या था कि जो फ्रंट वाली स्लाइड थी ना उसमें डेट जो है वो चेंज नहीं थी, तो डेट अब बिल्कुल चेंज है। आप लोग बढ़िया तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहे ना। इस साल अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो थोड़ा सा जो है अपना मोमेंटम को थोड़ा भी ब्रेक ना होने दें, ये बहुत ज़रूरी है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।